साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रवि मानव। लॉकडाउन के बीच रहते हुए अब तक लगभग 1 माह से अधिक का समय गुजर गया है। हम सब ने अपने अपने ढंग से इस लॉकडाउन की अवधि को खुशनुमा बनाने की कोशिश की और बहुत अच्छे से इस समय को बिताया। लेकिन बीते कुछ दिनों से ऐसी भी खबरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं कि अब लोगों में थोड़ा तनाव, थोड़ी थकान और थोड़ा डिप्रेशन की स्थिति लॉकडाउन को लेकर बन रही है। भविष्य की अनिश्चितता, 3 मई को भी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा कि नहीं होगा, ऐसी तमाम चिंताएं लोगों के मन में आ रही हैं। निसंदेह हमने अब तक के समय को बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से, उत्साहपूर्वक ढंग से बिताया है। किसी समय की बात है, इसी तरह का एक और महामारी का समय आया था, तो एक व्यक्ति जो कि इस महामारी में जैसे तैसे समय गुजार रहा था और अंततः उसके रुपए पैसे सब खत्म हो गए और उसे जीने में भी दिक्कत होने लगी। और गांव में रहता था तो उसने सोचा कि अब मेरे पास थोड़े ही पैसे बचे हैं, तो क्यों ना मैं इन पैसों को शहर में जाकर, जब मरना ही है तो शहर में जाकर और इसको जुआ खेल के एक बार अपनी किस्मत आजमाऊं। और उसने सोचा कि अब मैं जीने से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा दिन जी भी नहीं पाऊंगा, तो आत्महत्या ही कर लेता हूँ। तो फिर आत्महत्या करने से ही उसे ये ध्यान आया कि गांव में मरने से बेहतर है कि शहर में जाऊं। तो जा ही रहा था तो रास्ते में क्या देखता है कि एक जगह कुछ लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। नज़दीक जाकर उसने देखा तो पता लगा कि यहाँ एक ज़मीन की नीलामी हो रही है और वो ज़मीन, जहाँ ये संभावना बनी थी कि कोई खनिज उस ज़मीन के नीचे है, तो किसी बड़े पूंजीपति ने उस ज़मीन को खरीदा था और वहाँ उसने गहराई तक खोदा था। 250 फीट गहरा खोद के देख डाला था, लेकिन वहाँ कोई खनिज, वहाँ कोई मेटल नहीं मिला। तो वो निराश होकर व्यापारी उस ज़मीन की नीलामी कर रहा था। इस गांव के व्यक्ति ने सोचा कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं, तो क्यों ना मैं शहर में जाकर जुआ खेलने के बजाय इस ज़मीन को ही खरीद लेता हूँ, इस ज़मीन की नीलामी कर लेता हूँ। और उसने नीलामी में बोली लगाया तो उसके पैसे कम थे, तो उसने कहा कि पूरी ज़मीन तो नहीं खरीद पाऊंगा, लेकिन वो जो 250 फीट गहरा जो खोदा हुआ गड्ढा है, उस गड्ढे को मैं खरीद लेता हूँ। तो उतने पैसों में उसने उस गड्ढे को खरीद लिया। तो जब गड्ढा खरीद लिया तो वहाँ काम करने वाले मजदूर आए और उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें। तो उसने कहा कि तुमने आज के तो पैसे ले ही लिए हैं, तो कम से कम आज शाम तक 5 बजे तक खोदो। और ये क्या, जब वो सब मजदूरों ने 5 बजे तक काम किया, वो गड्ढा 250 फीट के बाद 3 फीट और खोदा गया। और 3 फीट जब और खोदा गया तो वहाँ से अचानक मैंगनीज की खदान निकली और मैंगनीज के अवशेष वहाँ निकलना शुरू हुआ। तो जो आदमी गांव से आत्महत्या करने के लिए निकला था, शहर जा रहा था जुआ खेलने, वो अचानक से उन खदानों का मालिक हो गया और उसके बाद फिर वो बहुत ही समृद्ध और अमीर हो गया। उसने अपनी इस पूरी कहानी को लिखकर और प्रकाशित करवाया। रीडर डाइजेस्ट में ये कहानी छपी थी। हमारे देश की ये बात नहीं है, लेकिन संदेश इसका सबके लिए लागू है, पूरी मानव जाति के लिए लागू है। इस कहानी का उसने नाम दिया था डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर 3 फीट। 250 फीट खोद के वो अमीर पूंजीपति असफल था और ये 3 फीट खोद के ये सफल था। तो ठीक यही बात आज हमारे इस पर लागू है कि हमने 1 महीने से अधिक के समय को, लॉकडाउन को बिताया है, बहुत बेहतर तरीके से बिताया है। अब ये अंतिम चरण में हमें हिम्मत नहीं हारना है और इस अंतिम चरण में हमारी सफलता कहीं ना कहीं, हम कोरोना पर विजय पाने ही वाले हैं। तो हम अगर इसमें
हार मान लेते हैं और पीछे हट जाते हैं, थक कर निराश हो जाते हैं, तो हम ठीक उसी तरह हो जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, तो हम फेलियर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो संदेश यही है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें, निरंतर करते ही चलने से किसी भी क्षण हमें सफलता मिल सकती है। और ये कोरोना की महामारी अब हमारे देश से कभी भी समाप्त हो सकती है। तो इसलिए हमें अब इन अंतिम चरणों का पूरी मुस्तैदी से, पूरी नियम कानूनों का पालन करते हुए उसी तरह से लॉकडाउन की इस विभीषिका को, लॉकडाउन के इस मौके को निभाना है, ताकि आने वाले समय में हमारा देश, हम सारे भारतवासी 130 करोड़ लोग इस कोरोना को हरा सकें और इस कोरोना पर विजय पाकर पूरी दुनिया को एक संदेश दे सकें अपनी जीवटता का, अपने संघर्षशीलता का और अपनी लगनशीलता का। तो मुझे लगता है कि आज के समय में इन्हीं सब बातों की आवश्यकता है और थी, तो इसलिए मैंने इन सब चर्चाओं को आज किया। और निश्चित रूप से बाकी देश की हालत तो कोरोना में, महामारी में काफ़ी ठीक ही है। हम कुछ लोग इस तरह का अफवाहों को भी फैलाने में लगे हुए हैं, ख़ास तौर से जो दूरदर्शन, टीवी के जो समाचार हैं उनके माध्यमों से, अखबारों में देखेंगे तो भयावह स्थिति लगती है। लेकिन जब हम पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति को देखते हैं तो हम काफ़ी अच्छी हालत में हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने जो अंदाज लगाया था, पूरी दुनिया ने जो अनुमान लगाया था, उन अनुमानों को हमने तोड़ दिया है। और इसमें पूरी तरह से हमारी जीवटता और हमारा जो आत्मनियंत्रण है, आत्मानुशासन है, उसी का ये प्रतिफल है कि हम आज इस सफल स्थिति में पहुँचे हैं। तो आखिरी 3 फीट की सफलता को हम नहीं छोड़ेंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा, नहीं खुलेगा वो अपनी जगह है, खुलेगा तो अच्छा है, नहीं खुलेगा तो भी अच्छा है। और लेकिन हम अपने दायरे में, अपनी सीमा में अपने कामों को करते हुए, इसी तरह से आनंद के क्षणों को बिताते हुए और इस पूरे कोरोना की महामारी से निजात पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आज की बात के लिए आप पुनः इतनी ध्यानपूर्वक आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और पुनः फिर अगले दिन मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।